हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बोकारो स्टील प्लांट की ओर से परमानेंट रिक्रूटमेंट निकाली गई है। दोस्तों, सेल बीएसपी की ओर से दो प्रकार की वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई, एक एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए, दूसरी नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए। एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है उसमें मेडिकल स्टाफ से संबंधित रिक्रूटमेंट है, जो कि अपने से संबंधित नहीं है। जबकि नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में वैकेंसी निकाली गई है वो आईटीआई और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए निकाली गई। इसमें ऑपरेटर कम टेक्नीशियन और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के पदों की वैकेंसी निकाली गई। इसके अलावा माइनिंग फॉरमैन, सर्वेयर और माइनिंग मेट के पदों के लिए भी वैकेंसी निकाली गई। तो जिन कैंडिडेट्स के पास में आईटीआई और डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, इसका एप्लीकेशन फॉर्म है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से 16/4/2024 से लेकर 7/5/2024 के बीच में भरा जाएगा। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और चेक करते हैं सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल्स। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाल जाती है उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज बोकारो स्टील प्लांट झारखंड की ओर से जारी किया गया। एन अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन बोकारो स्टील प्लांट 15 मार्च 2024 को इसका नोटिफिकेशन है वो रिलीज हुआ है। पोस्ट इन एग्जीक्यूटिव कैडर, जो कि अपने वीडियो से संबंधित नहीं है। अब बात करते हैं अपनी पोस्ट इन नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर। तो इसमें दो प्रकार की, दो जगह के लिए वैकेंसी निकाली गई। सबसे पहले बोकारो स्टील प्लांट बोकारो की बात करें तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर की यहाँ पे टोटल 8 वैकेंसी निकाली गई। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर की यहाँ पे 12 वैकेंसी निकाली गई है। आगे रिजर्वेशन वाइज यहाँ पे ब्रेकअप दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। उसके बाद में जो दूसरी लोकेशन है झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस की बात करें तो माइनिंग फॉरमैन की 3 वैकेंसी है, सर्वेयर की 1 वैकेंसी, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग माइनिंग की 5 वैकेंसी है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल की 15 वैकेंसी है, माइनिंग मेट की 3 वैकेंसी है और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग यहाँ पे 34 वैकेंसी है वो निकाली गई। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अपन बात करते हैं तो अपन आते हैं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर की। इसकी अपर एज लिमिट 30 वर्ष है। इसमें कैंडिडेट है 10th पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट के पास 3 साल का मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या केमिकल पावर प्लांट प्रोडक्शन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में डिप्लोमा होना जरूरी है और फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। मिनिमम 50% मार्क्स यहाँ पे होने जरूरी है। SC/ST फिजिकल डिसेबल पर्सन और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 40% मार्क्स है वो मांगे गए हैं। फिर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर की बात करें तो इसकी अपर एज लिमिट है वो 28 वर्ष रखी गई। इसमें कैंडिडेट है 10th प्लस ITI पास आउट होना जरूरी है। सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। फिर झारखंड लोकेशंस की अपन बात करें तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल की हाईएस्ट जो एज लिमिट है वो 28 वर्ष है। इसमें 10th प्लस इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में डिप्लोमा होना जरूरी है। 50% और 40% मार्क्स इसमें मांगे गए हैं। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग माइनिंग की बात करें तो इसमें भी 10th प्लस 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया। माइनिंग फॉरमैन की बात करें तो 28 वर्ष इसमें एज लिमिट, इसमें मैट्रिकुलस प्लस 3 साल का माइनिंग में डिप्लोमा होना जरूरी है और यहाँ पे भी 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है। इसमें मांगा गया सर्वेयर की अपर एज लिमिट 28 वर्ष है। इसमें मैट्रिकुलेशन प्लस 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है। माइनिंग या माइंस एंड सर्वे में 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया। माइनिंग मेट की बात करें तो इसमें मैट्रिकुलेशन प्लस वो वैलिड माइनिंग मेट का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ भी मांगा गया। अब अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की बात करें तो इसमें मैट्रिकुलेशन प्लस ITI होनी जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट है उसके पास में 1 साल की अप्रेंटिसशिप है डेजिग्नेटेड ट्रेड में, वो भी होनी जरूरी है। NCVT या NCVT के द्वारा जारी की हुई होनी जरूरी है। तो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस मैंने आपको बता दी है। अब मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पे अपन मेडिकल स्टैंडर्ड आप देख सकते हो, हाइट 155 सेंटीमीटर है इंजीनियरिंग कैडर के लिए और नॉन इंजीनियरिंग के लिए 150 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 143, वेट 45 kg है, फीमेल के लिए 35 kg यहाँ पे रखा गया। चेस्ट मेजरमेंट 72 और 75 सेंटीमीटर, महिला के लिए 75 और 79 सेंटीमीटर
रखा गया। मोड ऑफ सिलेक्शन की अपन बात करते हैं तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट है उनको सबसे पहले तो कंप्यूटर बेस्ड जो सीबीटी टेस्ट होगा उसमें आना जरूरी है। उसके बाद कैंडिडेट है उनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। कैंडिडेट है उनको जो सीबीटी एग्जाम है वो 100% वेटेज उसको दिया जाएगा। स्किल टेस्ट और टेस्ट है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का ही हो गया, यानी कैंडिडेट का प्योरली जो सिलेक्शन है वो सीबीटी एग्जाम के आधार पर किया जाएगा। कैंडिडेट का तो पेपर होगा मल्टीपल चॉइस वाले ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें अनरिजर्व और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को 50% और जो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको 40% मार्क्स वो प्राप्त करने जरूरी है। जो कैंडिडेट सीबीटी एग्जाम क्लियर करेगा उनके 3 गुना कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और उसके बाद में जो कैंडिडेट है उनकी सीबीटी एग्जाम के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जारी की जाएगी। अब इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कंप्यूटर बेस्ड और स्किल टेस्ट इंटरव्यू की जो डेट है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.cel.co.in के ऊपर पब्लिश की जाएगी। ट्रेनिंग और प्रोबेशन पीरियड की अपने यहाँ पे बात करते हैं तो माइनिंग फोरमैन, माइनिंग मेट, सर्वेयर और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर की बात करें तो कैंडिडेट इनको 1 साल के प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग माइनिंग और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की बात करें तो उनको 2 साल के लिए प्रोबेशन पे रखा जाएगा। 2 साल के बाद कैंडिडेट को रेगुलर पे स्केल में अपॉइंट किया जाएगा। एबिलमेंट और अदर बेनिफिट यानी सैलरी की अपने यहाँ पे बात करते हैं तो आप देखो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर से ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल माइनिंग और माइनिंग फोरमैन और सर्वेयर की बात करें तो 26,600 से 38,920 की पे स्केल दी जाएगी। और अटेंडेंट माइनिंग मेट, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर की बात करें तो 25,070 से 35,070 रुपए कैंडिडेट को यहाँ पे बेसिक पे दी जाएगी। इसके अलावा कैंडिडेट को जो अदर अलाउंस है वो भी सारे दिए जाएंगे। अब जो 2 साल की प्रोबेशन पीरियड है उसमें कैंडिडेट को क्या क्या मिलेगा तो जो जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग माइनिंग और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग तो कैंडिडेट को 2 साल के प्रोबेशन में रखा जाएगा। इसमें फर्स्ट ईयर जो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग को 16,100 रुपए और सेकंड ईयर 18,300 रुपए दिए जाएंगे। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग को 12,900 15,000 रुपए यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड में दी जाएगी। एप्लीकेशन फी की अपने यहाँ पे बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 700 रुपए है, अदर कैटेगरी के लिए 200 रुपए है। इसके बाद जो पोस्ट है ग्रेड S3 की उसको 500 रुपए 150 रुपए और S1 की जो पोस्ट है वो 300 रुपए 100 रुपए रखी गई है। जो ज्यादा वाली फीस है वो ईडब्ल्यूएस जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए और कम वाली फीस है SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन डिपार्टमेंटल एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए रखी गई है। हाउ टू अप्लाई है तो जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो कैंडिडेट है सेल के वेबसाइट के कैरियर सेक्शन में जाकर वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद कैंडिडेट को अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट करना जरूरी है। कैंडिडेट के पास वैलिड ईमेल आईडी होनी जरूरी है, उसी से कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होगा। अब एग्जामिनेशन की बात करें तो जो सीबीटी एग्जाम हो मल्टीपल चॉइस वाले इसमें क्वेश्चन आएंगे। इसका टेस्ट स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें अपन बात करें तो बॉयलर कम टेक्नीशियन, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल, माइनिंग फोरमैन, सर्वेयर की बात करें तो 90 मिनट का इसमें टाइम दिया जाएगा। वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटी, एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज, रिलेवेंट डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड टेक्नीशियन से संबंधित होगा। माइनिंग मेट, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की बात करें तो वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन है वो बाइलिंगुअल वर्जन में होंगे, हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे दिया जाएगा। ऑल क्वेश्चन है वो इक्वल मार्क के होंगे और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाएगी। सिलेबस की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे टेक्निकल सेक्शन के लिए और जो नॉन टेक्निकल और टेक्निकल सेक्शन के लिए यहाँ पे सारी जानकारी दी है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट है इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। कैंडिडेट के बाद वैलिड क्वालिफिकेशन होने जरूरी है। इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से 16/4/2024 से भरा जाना है और 7/5/2024 तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। दोस्तों इसके इंपोर्टेंट जो भी टॉपिक्स थे या इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अब जो कैंडिडेट सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसकी PDF फाइल डाउनलोड कर ले, उसको केयरफुली रीड कर ले, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।